बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ यूरोप टूर। पार्ट 1 में मैं आपको लेके गया था स्पेन में हमने दो कंट्रीज़ जो हैं वो स्पेन में दो कंट्रीज़ नहीं, स्पेन के तो दो शहर हैं वो हमने देखे थे, बार्सिलोना और वेलेंसिया। और अगर आपने वो नहीं देखा पार्ट 1 तो इससे पीछे वाली जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वो आपने ज़रूर देखना है और लाइक भी करना है। अब इस पार्ट के अंदर जो है हम चलेंगे इटली। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो जर्नी थी वो थी यूके से स्पेन, और स्पेन से इटली, इटली से वापस स्पेन और देन यूके दोबारा से, मतलब वापस यूके में। तो जो दरमियान वाला पार्ट था वो मेरा इटली में था और मेरा ज़्यादातर जो टाइम है, जो तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो मेरे इटली में ही गुजरे थे। और वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। इटली में अगर आएँ तो इटली में मैं जो हूँ, सबसे पहले मेरी टिकट जो थी वो थी वीनस की, विनेजिया, वहाँ पे उसको विनेजिया कहते हैं, और आम जो है वैसे उसको वीनस सिटी कहते हैं। वीनस सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, किसको नहीं पता होगा वीनस सिटी के बारे में। सो मैं लैंड जो है वीनस सिटी में हुआ, वहाँ से मुझे जाना था, एक छोटा सा टाउन है लाइक बेसानो देल ग्रापा, मुझे अपने दोस्त के पास जाना था। तो मैं सबसे पहले वहाँ गया, दो दिन तकरीबन जो है हम वहीं पे रहे। और वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, बहुत छोटा सा टाउन कह लें उसे, छोटा सा टाउन है और बड़ी हिस्टोरिकल सी जगह थी। उसको वहाँ पे बड़ी कोई हिस्ट्री के रिलेटेड बड़ी सी चीज़ें हैं वहाँ पे। और वहाँ पे अगर जाके देखें तो बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, किले हैं और बहुत हाइट पे है वो एरिया जो है ना, जैसे पहाड़ों में नहीं जिसे कहते हैं एरिया, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसके अलावा बड़ी एक ना आपको रिच सी फीलिंग आती है वहाँ पे जाकर, जो छोटी छोटी गलियाँ उनके बाज़ारों में अगर आप घूमते हो तो आपको लगता है कि आप इटली में घूम रहे हो। और बड़ी कल्चरल सी फीलिंग आती है। जैसे अगर आप किसी भी एक कंट्री में जाते हो तो आपको एक उस कंट्री का कल्चर जो है वो फ़ील होता है प्रॉपर। लाइक कुछ जगहों में होता है कि आपको नहीं फ़ील हो रहा होता। लाइक अगर आप लंदन में आते हो, अगर आप यूके में आते हो, टू बी ऑनेस्ट, अब बहुत सी जगहों पे आप जाओगे आपको नहीं लगेगा कि आप यूके में आ रहे हो।
सबसे ज़्यादा नज़दीक उस जहाँ पे मैं था उस एरिया में सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो मिलान ही था। सो आई थॉट एक दिन जो है वो मिलान चलते हैं, एक दिन मिलान थोड़ा बहुत देख लेंगे और देन वापस जो है, और लास्ट डे जो है वो मेरा वीनिस में गुजरना था। तो वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी मिलान की। एक और चीज़, अगर आप इटली जा रहे हो तो आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ का रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। रेलिट के नाम से, रेल आईटी के नाम से एक ऐप है, वो अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ से आपको प्रॉपर जहाँ भी आपने जाना है आपको प्रॉपर उसका मैप, प्राइस, एवरीथिंग, सस्ता महंगा किस तरीके से आपने जाना है, आप जो है ईज़िली ट्रैवल कर सकते हो। तो वहाँ पे ट्रैवल करना जो है बहुत हर जगह, यूके में चले जाओ या पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ ये मेट्रो वगैरह चलती है ना, या ट्रेन के सिस्टम जितने भी ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान होता है ट्रैवल करना। अगर फ़ोन आपके हाथ में, इंटरनेट आपके पास है तो कोई मसला नहीं होता। तो वहाँ से भी हम चले, मैं चला जी मिलान पहुँचे। मिलान जो सिटी है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी वाइब आपको आती है लंदन की तरह की, अगर आप मेन सिटी में रहते हो तो। लेकिन अगर आप बाहर निकल जाते हो सिटी से, छोटे छोटे एरियाज़ में चले जाते हो तो अगेन वही है, आप छोटे छोटे गांव हैं, इलाके हैं छोटे छोटे, और नेचुरल ब्यूटी है सारी। इटली और ये ज़्यादातर वहाँ पे ना नेचुरल ब्यूटी है।